पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, आउट ऑफ कंट्री में ऐसा होता है। यानी कि डॉलर का रेट जैसे नीचे आता है तो महंगाई ऑटोमेटिकली यानी कि कम होती है। करेंसी का रेट जब ऊपर जाता है तो महंगाई उसी हिसाब से यानी कि बढ़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में एक ओवरऑल एक हवा है। पाकिस्तान में कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस बढ़ जाए वो कभी घटती नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली डॉलर बढ़े कम हो, इससे महंगाई को कोई असर नहीं पड़ेगा। डॉलर के रेट कम से कमोडिटी के रेट कम होंगे, रॉ मटेरियल सस्ता आएगा, असर पड़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो हालात पैदा हो गए हैं, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, औरतें इसमें फरोशी पे मजबूर हैं और बहुत बुरे हालात हैं। और जो मोबाइल फ़ोन ने तूफ़ान मचाया है ना, जो मोबाइल फ़ोन ने, एक आदमी खाना नहीं खाएगा, वो मोबाइल का बैलेंस भरवाता है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर एक्शन ले। जब भी हमने देखा है ना 1 साल 2 साल बाद महंगाई बढ़ी है, हम कैसे यकीन कर सकते हैं। मैंने जब से होश संभाला है, ठीक हो गया, उसके बाद आज तक महंगाई बढ़ती हुई देख रहा हूँ। मैं कैसे यकीन करूँगी कम होगी महंगाई। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप अपने Skoon.com को छोड़ के कोई साथ प्राइवेट कोई काम सीखें, स्किल सीखें। अब देखें कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। वो सिर्फ एक रट्टाराइजेशन और मेमोराइजेशन की बेस पे जो स्टडीज़ हैं वो उसको कर रहे हैं, स्किल्स नहीं है, स्किल्स हासिल नहीं कर रहे, कुछ सीख नहीं रहे, हुनर नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि अमेरिका विदाउट डिग्री आपको जॉब देता है, ठीक है। वो कैसे जॉब देता है? आपकी स्किल्स के बेस पे देता है। आप में क्या हुनर है, क्या सलाहियत है। सिंपल सा रूल है पाकिस्तान में, जो चीज़ बढ़ जाती है वो कम नहीं होती। कौम जो है बिल्कुल इसमें से बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। एक बाइक वाला आएगा, आपको हिट करेगा और आपसे फिर बदतमीज़ी करेगा। ये यहाँ के हालात हैं। और रही बात महंगाई की, महंगाई नॉट कंट्रोलेबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। महंगाई कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई आ जाए। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उमाइमा वाना, आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। डॉलर के रेट की कमी के बावजूद महंगाई वहीं की वहीं खड़ी है। इस हवाले से लोगों से बात करते हैं। आइए चलते हैं लोगों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉलर के रेट में कमी हुई है, आपको क्या लगता है कि महंगाई थोड़ी कम हुई है, ज़्यादा हुई है? कोई कम नहीं हुई। डॉलर का रेट कम हो जाए, चाहे पेट्रोल का भी नहीं कम होगा, ना किसी और चीज़ का कम होगा। महंगाई उधर की उधर ही है। गरीबों के लिए वही मसाइल हैं जो पहले थे, आज से 2 माह पहले, 3 माह पहले उसी तरह ही हैं। हमें नहीं लग रहा कि डॉलर के कम होने से रेट कम हुए हैं। वैसे ये महंगाई में कोई कमी नहीं आई। ज़रा सा भी बढ़ जाए तो रेट बढ़ जाते हैं, कम हो जाए तो रेट कम ही नहीं होते। मसले ही मसले हैं बस। हमें नहीं लगता कोई कमी हुई है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में महंगाई ज़्यादा होगी या कम होगी? ये तो अब हुक्मरानों को ही पता है। मेरा तो ख्याल से वो और ही ज़्यादा कर देंगे, कम नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे। बस हमारे लिए तो सबके लिए मुश्किल है। सफ़ेद पोश तबका तो बिल्कुल दब के रह गया है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल ही मसाइल है बस। आपको ये लगता है कि महंगाई है जो वो कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी? ज़्यादा के चांसेस हैं, कम के नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉलर के रेट में कमी आई है, डॉलर का रेट कम हुआ है, आपको क्या लगता है कि महंगाई इससे कम हुई है या ज़्यादा? क्या फ़र्क पड़ा है महंगाई में? हमारे ना पाकिस्तानी को एक साइकी है। डॉलर बेशक 100 रुपये पे आ जाए ना, हमारा जो यहाँ के बिजनेसमैन तबका है, जो बेचारे कारोबार वगैरह लोग करते हैं, ठीक हो गया, जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं ना, मिडिल क्लास, जो कभी भी महंगाई में कमी नहीं आएगी हमारे यहाँ, ठीक है। हमारी महंगाई, जब डॉलर का रेट 1 रुपये बढ़ेगा ना, साथ महंगाई ज़्यादा कर दें। जब 5-10 रुपये कम होंगे डॉलर में, यानी कि ये महंगाई में कमी करेंगे ही नहीं किसी तौर भी। यहाँ पे नहीं होता ऐसा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, आउट ऑफ कंट्री में ऐसा होता है। यानी कि डॉलर का रेट जैसे नीचे आता है तो महंगाई ऑटोमेटिकली यानी कि कम होती है। करेंसी का रेट जब ऊपर जाता है तो महंगाई उसी हिसाब से यानी कि बढ़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। आपको ये लगता है कि महंगाई जो है वो कम होने की बजाय बढ़ेगी आने वाले टाइम में? क्या लगता है आपको? महंगाई हमारे अगर देखा जाए ना, पीछे नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की आई हुकूमत, और उससे पीछे पीपी की हुकूमत थी, उससे पीछे अगर मुशर्रफ का दौर देखते हैं तो जब भी हमने देखा है ना 1 साल 2 साल बाद महंगाई बढ़ी है, हम कैसे यकीन कर सकते हैं। मैंने जब से होश संभाला है, ठीक हो गया, उसके बाद आज तक महंगाई बढ़ती हुई देख रहा हूँ। मैं कैसे यकीन करूँगी कम होगी महंगाई? सवाल ही पैदा नहीं होता कम होगी, ठीक है। मैंने MPhil PhD तक आया हूँ। मैंने तो महंगाई जाते हुए ऊपर प्रवास ही करते हुए देखा है, कभी नीचे तो नहीं आते हुए देखी। कैसे कहूँगा महंगाई कम होगी? कभी भी नहीं होगी कम। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहेंगे भाई मेहनत करो, डॉलर में इनकम कमाओ, ठीक है,
और स्ट्रगल करो अपनी लाइफ में, तो आप महंगाई को फेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैठे रहें यार महंगाई का रोना पीटा करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। आप स्ट्रगल करो, अपने काम के साथ अपने जहन को जोड़ो और काम करते जाओ। महंगाई क्या है, ये साथ साथ चलती रहती है। हमारी पाकिस्तान की जो साइकी है ना, ये जो दिमाग है, इसको कंट्रोल किया हुआ है एक ख़ास तबके ने, ठीक हो गया। अब इलीट क्लास जितनी भी है यहाँ पे लाहौर में, आप देखो, लिबर्टी में देखो, बरकत मार्केट में देखो, आप कैंट में चले जाओ, DHA में चले जाओ, उनको कोई फ़र्क पड़ता है? जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे माशाल्लाह जो जिनका नाम यानी कि नहीं लें तो हम अंदर हो जाते हैं, ठीक है, उनको देख लें, उनको कभी फ़र्क पड़ा है? ठीक है, उनकी तनख्वाहें कितनी है? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जब रिटायर होते हैं तो 2-2, 2.5 लाख। अगर उनके असासे देखें जाए, उनके अरबों नहीं खरबों में उनके असासे होते हैं, ठीक है। उनको कहाँ फ़र्क पड़ता है जो हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, ठीक है। डॉलर्स में कैसे कमाएंगे, कैसे कमा सकते हैं डॉलर्स में? हाँ, डॉलर में कैसे कमा सकते हैं? आज का सारा ऑनलाइन सेटअप है, ठीक हो गया। आउट ऑफ कंट्री में आप ड्रॉप शिपिंग करें, अमेज़ोन पे काम करें। अगर आपको अच्छे यानी कि लोग यहाँ पे मिलते हैं सिखाने वाले, ठीक है, तो आप उनके साथ उनसे सीखें। और इसके अलावा और भी काफ़ी तरीक़ेकार हैं, एक्सपोर्ट में आ जाएँ, इंपोर्ट में आएँ, ठीक है, बाहर से सस्ती चीज़ें आप मंगाएं, यहाँ पे बेचें। लेकिन ये ना बहुत मुश्किल काम है, ये बड़े लेवल का काम है। लेकिन हम जो पढ़े लिखे तबका है ना, वो ये चीज़ें सीख के कर सकते हैं, ठीक है। बड़े लेवल पे इसलिए चीज़ें कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ठीक है, वो छोटे तबके को ऊपर आने ही नहीं देते। जिनकी कम एजुकेशन है वो कैसे डॉलर्स में कमा सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। कोई चीज़ भी नहीं सीखें वो आके, क्यों नहीं सीखते? हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि अगर बच्चा नहीं ना पढ़ा 10 साल, 12 साल, 13 साल या 18, 20 साल तक, ठीक, उसके बाद वो पढ़ ही नहीं सकता। हमारी एक साइको बना दिया गया। आप 18 साल की एज में भी पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बेहतर तरीके से आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त आपका माइंडसेट खुल चुका है, आपको एजुकेशन का बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होता है यार कहाँ से मुझे फ़ायदा होना है, कहाँ से मुझे फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। आप बेहतर तरीके से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन हासिल के साथ पार्ट टाइम आप जॉब करें या पार्ट टाइम कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करें, उसमें इंशाल्लाह बरकत होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग जो है महंगाई से बड़े ज़्यादा परेशान हैं, डॉलर का रेट कम हो गया है, आपको क्या लगता है कि डॉलर के रेट से महंगाई में क्या फ़र्क पड़ा है? पाकिस्तान में एक ओवरऑल एक हवा है। पाकिस्तान में कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस बढ़ जाए वो कभी घटती नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली डॉलर बढ़े कम हो, इससे महंगाई को कोई असर नहीं पड़ेगा। महंगाई हो रही है और ये बढ़ती चले जाएगी। हमें ये समझना होगा ये जो पेपर करेंसी है इसकी इटसेल्फ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक हो गया। गोल्ड जो है, सिल्वर है, गॉड करेंसी है जिसकी वैल्यू है, ठीक है। ये जो पेपर है ये इसके बैक साइड पे इसके जो कमोडिटीज़ है उसके फ्रंट साइड पे पेपर ट्रेड होता है, लेकिन आपके कमोडिटीज़ यूज़ नहीं हो रही तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। हर 20 साल बाद जैसे सोने के साथ एक सिफर का इजाफा हो जाता है और ये चलता रहेगा और महंगाई बढ़ती रहेगी। हमें क्या करना है, हमें अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाना है। कुछ जॉबियन है, देखें पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग हमेशा महंगाई का रोना ही रोएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अपनी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ानी है। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ आप अपने Skoon.com को छोड़ के कोई साथ प्राइवेट कोई काम सीखें, स्किल सीखें। अब देखें कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक रट्टाराइजेशन और मेमोराइजेशन की बेस पे जो स्टडीज़ हैं वो उसको कर रहे हैं, स्किल्स नहीं है, स्किल्स हासिल नहीं कर रहे, कुछ सीख नहीं रहे, हुनर नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि अमेरिका विदाउट डिग्री आपको जॉब देता है, ठीक है। वो कैसे जॉब देता है? आपकी स्किल्स के बेस पे देता है, आप में क्या हुनर है, क्या सलाहियत है। और एक और सबसे बड़ा फ्लॉ जो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को गाइडेंस और कंसल्टेंसी नहीं मिलती, ठीक है। उनको करियर पैथ चूज़ करना हो। अब देखिए ना, अब हर घर में एक वो दकियानूसी से प्रोफेशंस हैं, जी बेटा आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। यार देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसमें आप जाएं, उसमें कंपटीशन कम है, आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। जैसे कि मैं बिज़नेस की एक फील्ड ले लेता हूँ, इस टाइम सप्लाई चेन इंडस्ट्री है जिसको लगभग 40 साल हुए हैं, ठीक है। तो 40 साल उसको हुए और वो उस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उस पर जॉब हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, वेयर हाउसेज़ का एक ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपको शख्सी तौर पे मेहनत करने का आदी होना चाहिए। आप देखें, आप यूथ को देखें, मैक्सिमम आप कैफ़ेज़ में देखेंगे, ठीक है, सैड स्पाटों पे देखेंगे ज़्यादातर। तो अगर हमें आगे बढ़ना है और महंगाई के ख़िलाफ़ जंग करनी है तो वी हैव टू मेक, मतलब हमें अपनी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनानी पड़ेगी। एक इनकम सोर्स से आपका गुजारा नहीं है।
तो ये अब आप पाकिस्तानी को समझ जाना चाहिए, जो एक इनकम सोर्स पे रिलाई करेगा और एक ख़ानदान में एक ही शख्स ब्रेड एंड बटर उसका पूरा करेगा, तो वो कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। तो आप सबको, फीमेल्स को, मेल्स को, जिस तरह चाइना में ख़वातीन और मर्द आपस में मिल के काम करते हैं, सर जोड़ के काम करते हैं, तो मुल्क खुशहाल हुआ है, तो हमें भी ऐसे करना होगा। जाते जाते क्या पैगाम देंगे आप व्यूवर्स को? जाते हुए मैं ये पैगाम दूंगा कि देखें, आपको नॉर्मली लोग कहेंगे हार्ड वर्क करें, ठीक है, ऑनलाइन दौर है, ठीक है। अब हार्ड वर्क से, अब वो पुरानी बात होगी हार्ड वर्क, आप जस्ट स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। आप पैसे के हसूल को सीखें। सबसे बड़ी बात है, आप MBA कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, ठीक है, पैसा किस तरह आपके पास आएगा। तो आपने वो चीज़ को सीखना है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी के आपको बेहतरीन कोर्सेज मिल जाएंगे, आप लोगों से सीख सकते हैं। ये रिच डैड एंड पुअर डैड, ये एक किताब भी है, तो आप इसको भी रीड करें। पर्सनल फाइनेंस पे है, आपको अपने किस तरह फाइनेंस मैनेज करने हैं, गरीब गरीब कैसे हो रहा है और अमीर अमीर कैसे हो रहा है। तो ये सारी मनी मैनेजमेंट स्किल्स और ये सारी आप सीखेंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे, आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉलर का रेट है वो जो कम हुआ है, इससे महंगाई पे क्या असर पड़ा है? इन्फ्लेशन कम होगी नॉर्मली, डॉलर के रेट कम से कमोडिटी के रेट कम होंगे, रॉ मटेरियल सस्ता आएगा, तो असर पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी मार्केट में डॉलर के हवाले से। अभी तो ये एक्सपेक्टेशन है कि ये कम हो रहा है, एक्सचेंज रेट में भी फ़र्क है थोड़ा सा, तो ये स्टेबल होगा तो फिर ही कह सकते हैं कि इसमें कोई आवाम को अगर फ़ायदा मिलेगा तो समझ आएगी। अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में महंगाई ज़्यादा होगी या कम होगी? मैडम, सिंपल सा रूल है पाकिस्तान में, जो चीज़ बढ़ जाती है वो कम नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि महंगाई कम होगी। आपका ये कहना है कि महंगाई जो है वो कम होने की बजाय और ज़्यादा हो जाएगी, और जो गरीब अवाम है बेचारी, जिनकी जॉब्स नहीं है, 25-30 हज़ार सैलरी है, वो कैसे गुजारा करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई चीज़ जब स्टेबल हो जाती है ना, एक जगह पर रुक जाती है, तो कम नहीं होती, उसमें अप डाउन थोड़ा बहुत होता है। लेकिन क्योंकि जो ओवरऑल पूरी दुनिया में ही इन्फ्लेशन का दौर है, क्राइसिस हैं पूरी दुनिया में ही, लेकिन अब स्टेबिलिटी की तरफ पूरी दुनिया जा रही है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पे भी इसके इम्पैक्ट आएंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जो देख रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो काम है ना जिसका, वो करे बस। अब हम कोशिश करते हैं कि आपका काम मैं कर लूँ और मेरा काम आप कर लें, यही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो डॉलर का रेट है वो कम हो गया, इससे महंगाई पे क्या असर पड़ा है? अभी तक तो कोई ख़ास नहीं है, वैसे ही हर चीज़ महंगी है, किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब सस्ता बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर देखेंगे। अभी तो पेट्रोल क्या, सब्ज़ी क्या, आटा चावल कुछ भी है, सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कीमतें, कम होने का कोई चांस नहीं है। आपको क्या लगता है कि आने वाला टाइम है जो वो पाकिस्तानियों के लिए ठीक होगा या नहीं? महंगाई में क्या असर पड़ेगा? महंगाई कम होगी या बढ़ जाएगी? बताएं आप। देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ क्लियर बात। आने वाला टाइम बहुत, अल्लाह ताला मैं अल्लाह से डर के बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती रखे और इसे अपने जो मान में रखे। हालात नहीं लगते, जो हालात पैदा हो गए हैं, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, औरतें इसमें फरोशी पे मजबूर हैं और बहुत बुरे हालात हैं। और जो मोबाइल फ़ोन ने तूफ़ान मचाया है ना, जो मोबाइल फ़ोन ने, एक आदमी खाना नहीं खाएगा, वो मोबाइल का बैलेंस भरवाता है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पे एक्शन ले। यूरोपियन कंट्रीज़ ने लेना शुरू कर दिया है इस पे एक्शन। इसके ऊपर एटलीस्ट मंथली नहीं, ईयरली इनकम टैक्स होना चाहिए। 10,000, 20,000, 30,000, जो अफोर्ड करे वही ले। जिसका कारोबार के लिए ये बना था, यहाँ मिस यूज़ हो रहा है, लोगों के बच्चे ख़राब हो गए हैं। सारी सारी रात वो नेट देखते हैं और पता नहीं बेड़ा गर्क हो गया कौम का। कौम जो है बिल्कुल इसमें से बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। एक बाइक वाला आएगा, आपको हिट करेगा और आपसे फिर बदतमीज़ी करेगा। ये यहाँ के हालात हैं। और रही बात महंगाई की, महंगाई नॉट कंट्रोलेबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। महंगाई कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई आ जाए, महंगाई एक ही सूरत में रुकेगी अगर वो शहज़ादा सलमान वाला फार्मूला, खमीने वाला फार्मूला आएगा। अमीर लोगों से पैसे लें, गरीब को क्यों मारते हैं? जो रिच पर्सन है, जो बहुत हाई क्लास है, बिजली आए दिन महंगी हो रही है, और जो टॉप क्लास है ना, टॉप क्लास जो खरबपति हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि उन्हें भाई पैसे दो, मुल्क चलाना है। कंट्री में कुछ नहीं है।
तो जी नाजरीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी कि लोग बेचारे कितने परेशान हैं महंगाई की वजह से। लोगों का ये कहना है कि आने वाले टाइम में महंगाई कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाएगी। इसी के साथ अपनी उमाइमा वान को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।